श्री सीताराम भगवान की जय। प्रश्नोत्तर मणिमाला भाग 25 भगवान। प्रश्न 5, भगवान पर विश्वास कैसे दृढ़ हो? उत्तर, विवेक विरोधी विश्वास का त्याग करने से भगवान का विश्वास दृढ़ हो जाता है। विश्वास, संबंध और कर्म ये तीनों ही विवेक विरोधी नहीं होने चाहिए। संसार पर विश्वास करना विवेक विरोधी विश्वास है। संसार को अपना मानना विवेक विरोधी संबंध है। शास्त्र निषिद्ध तथा सकाम भाव से कर्म करना विवेक विरोधी कर्म है। विश्वास विवेक समर्थित नहीं होता। जहाँ विवेक की मुख्यता है वहाँ विश्वास नहीं होता, और जहाँ विश्वास की मुख्यता है वहाँ विवेक नहीं होता। भगवान से भी विश्वास ही मांगना चाहिए। विश्वास के सिवाय कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है। विश्वास प्रेम का साधन है। भगवान है और वही मेरे अपने हैं, इस विश्वास से प्रेम हो जाता है। प्रश्न 6, भगवान दयालु है या न्यायकारी? उत्तर, भगवान संसार की दृष्टि से न्यायकारी है, ज्ञान की दृष्टि से उदासीन है और भक्ति की दृष्टि से दयालु है। भगवान तीनों है और तीनों से रहित भी है। फर्क हमारी दृष्टि में है। भगवान में परस्पर विरोधी सब भाव रहते हैं। वे दयालु भी है, उदासीन भी है, पक्षपाती भी है, सब कुछ है। उनको हम अपनी बुद्धि से समझ सकते ही नहीं। भक्तों के भाव से भगवान का भी भाव बदल जाता है। भगवान के भावों को कोई कह नहीं सकता, कहना दूर रहा, सोच भी नहीं सकता। वे सब तरह से अनंत है, अपार है, असीम है। किसी वस्तु के विषय में वह कैसी है कैसी नहीं है, यह विचार तब किया जाता है जब हम उसका त्याग करने में समर्थ हो। परमात्मा का त्याग कोई कर ही नहीं सकता, फिर वे कैसे है कैसे नहीं है ऐसा विचार करने की क्या ज़रूरत? वे कैसे भी हो पर वे हमारे हैं। प्रश्न 7, एक मंदिर में चोर मूर्ति चुराने आए तो वहाँ के पुजारी ने कहा कि मैं जीते जी मूर्ति नहीं ले जाने दूंगा। संघर्ष हुआ तो पुजारी मारा गया। भगवान ने पुजारी की रक्षा क्यों नहीं की? उत्तर, यह पुजारी का हठ था, प्रेम नहीं। भगवान हठ से प्रकट नहीं होते, प्रत्युत प्रेम से प्रकट होते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। पुजारी मारा गया तो भगवान ने पापों से उसकी रक्षा की, अर्थात उसके पाप नष्ट हो गए। प्रायः घटना सुनने को मिलती है तथा वास्तव में और ही होती है। वास्तव में क्या बात हुई इसका क्या पता? किसी घटना में भगवान का क्या हित भरा है इसको हमारी बुद्धि नहीं पकड़ सकती। अगर हम अपनी बुद्धि से भगवान की परीक्षा करेंगे तो भगवान फेल हो जाएंगे। इसीलिए अपनी बुद्धि से पकड़ने की चेष्टा न करें, प्रत्युत अपनी बुद्धि को उनके अर्पित कर दे कि भगवान जो कुछ करते हैं उसी में उनकी कृपा और सबका हित भरा हुआ होता है।